चाणक्य नीति। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए योग्य सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज के जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के गद्दी पे बिठाया था। चाणक्य नीति पहला अध्याय। प्रणम्य शीर्षा विष्णु त्रैलोक्याधिपति प्रभु नाना शास्त्रोदुत वक्षे राजनीति समुच्चयम। मैं तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान विष्णु को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति संबंधित ज्ञान का वर्णन करूंगा। मूर्ख शिष्योपदेशन दृष्ट स्त्रीभरणेन च दुःखितै संप्रयोगेन पंडितोप्यसीदति। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट विभाचरण स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दृष्टा भार्या शटम मित्र भृत्योच्चोदायक ससर्पेच्च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। दुष्ट स्वभाव वाली कठोर वचन बोलने वाली दुराचारी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास चाह सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान है। अपाधर्ते धन रक्षेद दार न रक्षेदैनरपि आत्मान सतत रक्षेद दारौरपि धनैरपि। किसी कष्ट अथवा आपातकालीन से बचाव के लिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक है कि मनुष्य अपनी रक्षा करे। जानियात प्रेक्षेण भूतान बांधवान व्यसनागमे मित्र चापत्ति कालेषु भार्याच विभक्षये। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र तथा धन के नष्ट होने पर अपनी पत्नी का वास्तविकता का ज्ञान होता है। यो ध्रुवानि परित्यज्य अध्रुव परिसेवते ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति अध्रुव नष्टमेव हि। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका निश्चित कार्य भी नष्ट हो जाता है। विषाद मृत ग्राह्यमेम दयादपि कांचनम नीचप्युत्तमा विद्यास्त्रीरत्न दुष्कलादपि। विष में भी अगर अमृत हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तु में भी सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी है तो उसे भी उठा लेने की योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य का पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। यहाँ पे आचार्य एक कहना चाहते हैं, विष में अमृत यानी अगर कोई आदमी बुरा है परंतु उसके पास कुछ अच्छे गुण है तो उसके बुरे गुण को छोड़कर उसके अच्छे गुण अपना लेने चाहिए।